स्टूडियो के लिए तो मैं नई जगह देख आया हूँ, तो मैक्सिमम नेक्स्ट मंथ तक जो है मैं शिफ्ट कर जाऊँगा। पेंट का जस्ट नेक्स्ट मैंने जो वीक है उसमें कह देना है। तो ये भाई कुछ अपडेट वगैरह है। एनीवे, वेलकम टू द 49th एपिसोड ऑफ टेक वीकेंड। यहाँ पे मैं आप लोग को इंटरनेशनल जो लोकल न्यूज़ है वो देता हूँ। और भाई पहली जो न्यूज़ आ रही है वो भाई आ रही है पाकिस्तान रेलवे को लेके। चाइना से जो है वो 46 हाई स्पीड कैरेजेस जो हैं वो पाकिस्तान आ गए चाइना से। और ये जो ML1 का जो उन्होंने प्रोजेक्ट किया है ना, बस हुकूमत के अंदर डालने के लिए किया, और इसके पीछे जितना जो इन्होंने लोन ले छोड़ा ना, बहरहाल ये है। और जो कैरेजेस आए हैं उसके अंदर जो है वो स्पीड लिमिट 160 किलोमीटर पर आवर की है। ट्रैक इसको सपोर्ट करते हैं पाकिस्तानी, नहीं ये मुझे आइडिया नहीं है। और कितना का फ़र्क होगा, बाकी भी ट्रेन क्या 100-150 पे चली जाती होगी, तो मुझे नहीं इस चीज़ का आइडिया कि कितने पे ट्रेन वैसे पाकिस्तान की लोकल जाती है। और उसके अलावा आगे प्लान है जी 184 ये कैरेजेस चाइना से दोबारा से ख़रीदने का। और मेरी समझ से बाहर है कि हम लोग इस जोगे नहीं है कि ये भी नहीं बना सकते। तो ये कोई कुछ अपडेट आ रहा है इसको लेके। तो ये है भाई, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, बस डिटेल्स मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। एनीवे, अगला मैं आप लोगों को जो है वो अपडेट बताऊँ तो वो BISE से लेके आ रहा है, 22 लाहौर जिसको बोलते हैं। और ये बेसिकली बोर्ड जहाँ पे लोग दाखिले वगैरह नहीं बेचते, वो है आप मल्टीपल सिटी से देख रहे होगे ना। तो यहाँ पे लाहौर वालों के लिए जो है, मैं तो खैर पास कर चुका हूँ, इनके लिए ऑनलाइन जो है आप अपने दाखिला फ़ीस जो है वो जमा करा सकते हो। कुछ लोग प्राइवेट दे रहे होते हैं या कुछ स्कूल वाले एक्स्ट्रा बढ़ा के ही पैसे ले रहे होते हैं, तो उससे जो है वो आप खुद भी कर सकते हो। आप कह दो कि भाई मैं खुद रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ। तो ये कुछ अपडेट आ रही है। और फाइनली इतने सालों के अंदर जाके कुछ इन्होंने चज का काम किया, वरना इतनी जलालत है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। और जिनकी कह लो सपली शुपली आती है उनके साथ होता है, मैं तो खैर कट आगे निकल गया बाबू। तो एनीवे, अच्छी अपडेट है। मैं आप लोगों को अगला अपडेट बताऊं तो वो भाई आ रहा है जी सैमसंग पायन को लेके। और इन्होंने साउथ कोरिया के अंदर अभी एक ऐप वगैरह जो है वो लॉन्च वगैरह की है, टेस्टिंग वगैरह चल रही है। क्या नाम है भाई इसका, ड्रॉप शिप के नाम से। और ये ये जा रहा है कि किसी भी डिवाइस के अंदर, चाहे वो मैकबुक हो या कोई विंडोज़ डिवाइस, आप उसके थ्रू जो है, इसके थ्रू जस्ट जैसे एप्पल के अंदर नहीं होता एयर ड्रॉप कर दिया, सेम साइमल्टेनियसली जो आपकी फाइल्स वगैरह हैं वो शो हो जाती हैं। तो सेम वही चीज़ जो है वो सैमसंग करना चाह रहा है अपनी इस एप्लीकेशन के थ्रू। तो देखते हैं कितना सक्सेसफुल होता है, क्या जो है हमें निकल के आती है। और ये हो जाए तो अगर कोई सैमसंग का क्रिएटर फ़ोन यूज़ करे तो उसके लिए काफ़ी इजी हो जाता है, लोगों को मसला वगैरह नहीं आता। तो ये कुछ अपडेट निकल के आ रहा है, अभी देखते हैं आगे क्या जो है वो इसका निकल के आता है पूरी दुनिया के अंदर जब रोल आउट होता है। तो ये कुछ अपडेट था सैमसंग को लेके। मैं आप लोगों को अगला अपडेट बताऊं तो वो भाई यारा जी मक्स पायन को लेके। और सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि ब्लूटूथ के ऊपर जिसने जो मर्ज़ी मुझे कहना है ना, मैं भाई $8 जो है वो चार्ज करूँगा। उसके अलावा 71% इंडियन एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया, जो कि समझ से बाहर है, पता नहीं क्या मसला है। तो ये कुछ अपडेट आ रही है। उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस चीज़ को एलन पायन कम करना चाह रहे हैं। तो फुल टाइम ये बंदा पीछे पड़ा हुआ है और हर एक बिज़नेस को इस्टेब्लिश करके देन दूसरे को चिमट जाता है। तो अभी देखते हैं क्या कुछ होता है। और एक आधी बस क्रिप्टो की कुछ कह लो एफिलिएशन हो जाए, कुछ लगा दे ये बंदा। तो देखते हैं भी क्या आगे सिनेरियो निकल के आता है, मगर ये अब चिमट गया इसको, तो देखते हैं क्या करता है। एनीवे, अगला अपडेट बड़ा ज़बरदस्त है जो कि भाई आ रहा है AMD को लेके। और उन्होंने अपने रेडियन की जो सीरीज़ है जो कि अनाउंस किया है अभी, जिसके अंदर जो है RX 7900 बड़े अजीब से नाम है, XT है। और फिर दूसरा जो है वो रेडियन RX 7900 XTX, ये दो जो GPUs हैं वो लॉन्च होंगे। और ये कह लो एक तरह से टक्कर देने के लिए है NVIDIA के GPUs को, जो कि 4000 सीरीज़ आई थी। और इसके अंदर पिछलों से जो है वो 15% कह लो जो है वो स्पीड के अंदर जो है वो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर इन्हांसमेंट देखने को मिलेगी। अभी जस्ट प्रॉपर जो स्पेसिफिकेशन और जो बैंक्स मार्च हैं जब ये आएंगे तभी पता लगेगा। तो अभी जस्ट अनाउंसमेंट हुई है, तो देखते हैं किस प्राइस के अंदर आते हैं, किस तरह से जो है वो AMD इसको लॉन्च करता है, कब तक करता है। तो ये कुछ अपडेट निकल के आ रही है इसको लेके। और मैं आप लोगों को अगला अपडेट बता दूं तो वो भाई आ रहा है जी Redmi के K60 को लेके। और रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि इसके अंदर होगा MediaTek का
Dimensity 9200 हो सकता है इसके जो प्रो वर्जन होगा उसके अंदर, और जो 800 है या फिर 8000 जो 9000 है, इनमें इसका जो K60 वाला जो एक वेरिएंट पीछे वाला होता है उसके अंदर होगा, और 2K रेजोल्यूशन वाली बैटरी होगी। 67 वॉट की जो है वो फास्ट चार्जिंग, उसके अलावा जो वायरलेस चार्जिंग जो ये क्या कहते हैं सपोर्ट करेगा, उसके अंदर 30 वॉट की है, और 5500 mAh की बैटरी हो सकती है। तो ये कुछ अपडेट्स निकल के आ रही हैं। और Dimensity 9200 भाई हर कंपनी चाह रही है, और मुझे कंफर्म है कि ये जो K60 है ना इसके अंदर निकल के आ जाएगा, क्योंकि एक तो ये फ्लैगशिप सीरीज़ है, ऊपर से रेडमी जो है ना Xiaomi, वो सबसे पहले चाहे वो Xiaomi का स्नैपड्रैगन का हो या फिर AMD का प्रोसेसर हो, कोई भी लेटेस्ट अच्छे वाला, तो वो सबसे पहले डाल के देते हैं। तो देखते हैं अभी कौन सा मोबाइल सबसे पहला होता है इसके साथ में, और क्या फिर बेंचमार्क्स के ऊपर जो स्कोर हैं वो निकल के आते हैं। तो ये भाई थी सारी अपडेट वगैरह आज की। मेरा ज़रा थोड़ा गला बैठ गया स्मोक की वजह से, तो N95 पहनने का भी लगता कोई फ़ायदा नहीं है। तो आई होप आप लोगों को जो वीडियो पसंद आई होगी। कोई सवाल वगैरह हो तो मेरे से कमेंट्स में पूछे ना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से इंशाल्लाह ये हेडफोन की अनबॉक्सिंग के अंदर। अल्लाह हाफिज़।